बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एम्स के एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट के और एग्ज़ाम के लिए, बीएसएफ के लिए, DSSB, इतने सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स निकले हैं, प्लस मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सबके लिए मैं मॉक पेपर ले आई हूँ, आंसर्स भी साथ में ही हैं। तो आप लोग साथ में एक पेन पेपर लेके बैठो, साथ-साथ सॉल्व करते रहो, सो दैट आप मुझे बता सको कि लास्ट में आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे, कितने आंसर्स आपने ठीक से आंसर किए हैं। तो पेन पेपर ले लो, साथ-साथ आंसर्स बताती जाऊँगी सो दैट यू कैन मार्क ऑल्सो, और आप इसको बाद में रिवाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम? बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है 2:1। मार्क करते रहो, लिखते रहो एक पेपर पे। जो करेक्ट है उसको करेक्ट लिख लेना, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कर लेना, सो दैट लास्ट में आप चेक कर सको कि आपकी प्रिपरेशन है कितनी। क्लोज्ड पैक पोजीशन ऑफ नी क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, 30 डिग्री फ्लेक्शन या मिड फ्लेक्शन? द राइट आंसर इज एक्सटेंशन। ओपन काइनेमेटिक चेन का क्या एग्जाम्पल है? ओपन काइनेमेटिक चेन, स्क्वाट, पुशअप, लेग एक्सटेंशन या लंजेस? राइट आंसर इज लेग एक्सटेंशन। टेक योर टाइम, आराम से दिमाग खोल के आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड काइनेटिक चेन का एग्जाम्पल, लेग कर्ल, बाइसेप कर्ल, स्क्वाट, शोल्डर प्रेस। इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है? मार्क कर लो। एंड आई एम रिवीलिंग द आंसर इन 3, 2, 1। स्क्वाट्स। नॉर्मल गेट साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? 0.5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स? करेक्ट आंसर लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में। एंड द राइट आंसर इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज केडेंस रेफर्स टू। केडेंस क्या है? स्टेप लेंथ, स्टेप्स पर मिनट, स्पीड या स्ट्राइड लेंथ? द राइट आंसर इज स्टेप्स पर मिनट। ये कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे हैं जिनके आंसर्स ऑन द टिप है, इसमें कुछ नहीं सोचना, पता ही है कि ये आंसर है। विच कॉन्ट्रैक्शन लेंथन्स द मसल? कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक और स्टैटिक? कौन सी कॉन्ट्रैक्शन से मसल लेंथन होती है, लंबी होती है? कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक या स्टैटिक? द राइट आंसर इज इसेंट्रिक। Prime mover is also called as fixator, antagonist, agonist, neutralizer. Prime movers का दूसरा नाम क्या है? The right answer is agonist. Axis of rotation is imaginary line, joint surface, muscle, ligament. Axis of rotation इनमें से क्या है? The right answer is imaginary line. Plane for flexion extension is frontal plane, sagittal plane, transverse plane, oblique plane. The right answer is sagittal plane. 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस बहुत केयरफुली आंसर करना, कुछ कोशिश करना कि गलत ना हो, प्रॉपर जो पता है वही मार्क करना। Which lever is the most common in the body? First, second, third, fourth? कुछ कुछ क्वेश्चंस ना ट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें बड़ा केयरफुली करना पड़ता है हमें मार्क। द राइट आंसर इज थर्ड। नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस कितना होता है? 10 to 20 डिग्रीज, 20 to 30 डिग्रीज, 30 to 50 डिग्रीज, 50 to 70 डिग्रीज? राइट आंसर इज 30 to 50 डिग्रीज। मसल टोन क्या है? फोर्स, रेजिस्टेंस, स्पीड या पावर? मसल टोन इज रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फोर्स, मास, एनर्जी? फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करती है, किस चीज के अगेंस्ट वर्क करती है? मोशन के, फोर्स के, मास के या एनर्जी के?
The right answer is motion. यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? जूल्स, न्यूटन, वॉट या पास्कल? आसान सवाल है बिल्कुल. आंसर इज न्यूटन. पावर इज फोर्स अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू डिस्टेंस. पावर का फॉर्मूला क्या है? द राइट आंसर इज वर्क अपॉन टाइम. वेलोसिटी इंक्लूड्स स्पीड ओनली, डायरेक्शन ओनली, और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, और नन ऑफ द अबव. क्या होगा इसका सही आंसर? मार्क कर लो. द राइट आंसर इज स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन. द राइट आंसर इज फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन इज फोर्स, डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी और पावर. इनमें से स्ट्रेन क्या है? फोर्स, डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी और पावर. डिफॉर्मेशन. इलास्टिसिटी मतलब परमानेंट, टेम्पररी रिटर्न, ब्रेक या स्ट्रेच. इनमें से क्या सही आंसर है? अभी तक आपके जो भी 20 में से सही आंसर्स हैं वो कमेंट्स में बताओ कि 20 में से इतने सही आ गए हैं मेरे. इसका राइट आंसर है टेम्पररी रिटर्न. तो 20 में से कितने सही हैं काउंट करो और लिखो कमेंट सेक्शन में नीचे कि इतने मेरे 20 में से ठीक है. तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंट आपको आ रहा है. प्लास्टिसिटी क्या है? रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, परमानेंट चेंज, इलास्टिक बिहेवियर और रिजिडिटी. द राइट आंसर इज परमानेंट चेंज. प्लास्टिक लिमिट चली जाती है ना. टॉर्क इज लीनियर फोर्स, रोटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और मास. टॉर्क इसमें से क्या है? रोटेशनल फोर्स. मूवमेंट आर्म इज फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एंगल और वेलोसिटी. मूवमेंट आर्म इनमें से कौन सी है? द आंसर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. एंड्योरेंस क्या है? स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी टू सस्टेन एक्टिविटी या फिर स्पीड. द राइट आंसर इज एबिलिटी टू सस्टेन एक्टिविटी. स्ट्रेंथ इज स्पीड, मैक्सिमम फोर्स, एंड्योरेंस, बैलेंस. स्ट्रेंथ क्या है इन सब में से? बैलेंस. एजिलिटी इज बैलेंस, स्पीड, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली और स्ट्रेंथ. बताओ राइट आंसर क्या है? मार्क कर लो. द राइट आंसर इज एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली. फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ, स्पीड, रेंज ऑफ मोशन, कोऑर्डिनेशन. फ्लेक्सिबिलिटी इनमें से क्या है? द राइट आंसर इज रेंज ऑफ मोशन. कोऑर्डिनेशन क्या होती है? रफ मूवमेंट, स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. द राइट आंसर इज वेरी इजी, स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट. एरोबिक एक्सरसाइजेज यूजेस ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, प्रोटीन, फैट ओनली. इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? द राइट आंसर इज ऑक्सीजन. Anaerobic exercises uses oxygen, no oxygen, water, minerals. The right answer is no oxygen. VO2 max indicates strength, endurance capacity, flexibility or balance. The right answer is endurance capacity. Fatigue का मतलब क्या है? Increased performance, reduced ability to perform, strength gain, coordination. बहुत आसान है. The right answer is reduced ability to perform. Reflex is voluntary response, involuntary response, learned behavior, slow movements. The right answer is involuntary response. Motor unit includes muscle only, neuron only, motor neuron plus muscle fibers or joint. The right answer is motor neuron plus muscle fibers. Synapse is bone joint, junction between the neurons, muscle fibers or the ligaments. The right answer is junction between the neurons.
बैलेंस रिक्वायर्स स्पीड, force, center of gravity over the base of support, or mass. The right answer is center of gravity over the base of support. Posture is movement, alignment of body parts, force, or energy. The right answer is alignment of body parts. Kyphosis is anterior curvature, posterior curvature, lateral curvature और no curvature. Kyphosis में क्या होता है? The right answer is posterior curvature. Scoliosis is sagittal deformity, frontal plane curvature, transverse deformity, or none of the above. The right answer is frontal plane curvature. Work is force into distance, force divided by time, mass into acceleration, power into time. Work का formula क्या है? The right answer is force into distance. 40 questions हो गए हैं. कमेंट्स में फटाफट बता दो. अब नेक्स्ट 20, जब जैसे 20 का आपने काउंट किया था कि 20 में से इतने करेक्ट हैं, अब नेक्स्ट 20 में कितने करेक्ट हैं वो कमेंट्स में लिख के बताओ. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस. द राइट आंसर इज चेंज इन वेलोसिटी. Newton's first law is also called as law of acceleration, law of inertia, law of action reaction, law of gravity. इनमें से क्या राइट आंसर है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? द राइट आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? इनर्शिया. F is equals to ma, action is equals to reaction and mass is constant. इनमें से क्या स्टेट करता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? द राइट आंसर इज F is equals to ma. Force is equals to mass into acceleration. Newton's third law states force is equals to mass into acceleration. Every action has equal and opposite reaction, inertia or gravity. The right answer is every action has equal and opposite reaction. ROM stands for, बहुत आसान है फिजियोथेरेपिस्ट ये तो, रेंज ऑफ मोशन. इसमें तो मुझे ऑप्शंस देने की भी जरूरत नहीं है. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज muscle shortens, muscle lengthens, no change in the length और fast contraction. क्या होता है आइसोमेट्रिक में? कोई भी लेंथ में चेंज नहीं होता. No change in the length. Last 4 questions. Concentric contraction में क्या होता है? Lengthening, shortening, static या passive. The right answer is shortening. Eccentric contraction is shortening, लेंथनिंग, स्टैटिक या पैसिव. ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया है. द राइट आंसर इज लेंथनिंग. गेट साइकिल बिगिंस विद टो ऑफ, हील स्ट्राइक, मिड स्टैंस, स्विंग फेस. इनमें से क्या सही है? द राइट आंसर इज हील स्ट्राइक. लास्ट क्वेश्चन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फोर्स, बैलेंस पॉइंट ऑफ द बॉडी, speed center, energy point. The right answer is balance point of the body. अब आपके 50 में से टोटल कितने करेक्ट हैं फटाफट से काउंट करके मुझे कमेंट्स में नीचे डाल देना कि इतने हमारे करेक्ट हुए हैं. उससे पता चल जाएगा आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, रिवीजन कैसी चल रही है, कितनी और जरूरत है रिवीजन की. उसके अलावा और बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है एमसीक्यू बेस्ड. यू कैन गो एंड आप उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करो. Thank you for watching and do subscribe for more.